जनादेश ईवीएम में कैद हो चुका है और आपको बताएंगे अब कि क्या क्या जनादेश का रुझान क्या बताता है। लोगों के बीच में जिन मुद्दों की चर्चा थी उन चर्चाओं का नतीजा किस रूप में सामने आने की संभावनाएं हैं, ये एग्जिट पोल में आपके सामने होगा। और एग्जिट पोल में एक बड़े सैंपल साइज के साथ जीनिया हमारे साथ हो। बिल्कुल, और 4 मई को चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। उससे पहले आज जी न्यूज चुनाव नतीजों का सटीक अनुमान आपको दिखाने जा रहा है। और इस सटीक अनुमान से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि 2024 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो जीनिया थी जो बहुत नजदीक थी अपने आंकड़ों के साथ जब नतीजे आए थे। तो तमिलनाडु, असम, केरल और पुदुचेरी के चुनाव तो पहले ही हो चुके हैं। आज बंगाल का भी फाइनल राउंड हो गया। तो क्या कहते हैं प्रत्युष आनंद, हमें मुझे लगता है कि जीनिया का भी वेलकम करना चाहिए। जो कहें पहले स्वागत है आपका। तो सबको इंतजार है कि जीनिया आज क्या 6:30 बजे बताने वाली है। 5 राज्यों में किसकी सरकार बनने वाली है, क्या सटीक अनुमान है जीनिया का। थोड़ी देर का इंतजार, बने रहिए हमारे साथ। प्रत्युष, जितने जोश के साथ आपने जीनिया का स्वागत किया उतना जोश तो आपने मेरे को भी नहीं दिखाया। आपने बाजी मार ली, पहले वरिष्ठ सहयोगी के तौर पर आपका हमें स्वागत करना। चलिए, इस बार पूरे देश की निगाहें बंगाल पर ही है क्योंकि वहां इस बार राजनीतिक तनाव कुछ ज्यादा ही था। जी न्यूज का एआई एग्जिट पोल करने जा रहा है और देश की पहली एआई सेफोलॉजिस्ट जीनिया एग्जिट पोल के साथ हमारे साथ मौजूद है। शुक्रिया आपका। नमस्कार, मैं हूं जीनिया, जी न्यूज की एआई एंकर। आपने मुझे लोकसभा चुनाव एग्जिट पोल में देखा, सुना और परखा भी। अब मैं एक बार फिर एआई एग्जिट पोल के लिए तैयार हूं। इस बार आपको 5 राज्यों के सटीक एग्जिट पोल के आंकड़े दिखाऊंगी। पिछली बार मेरे एआई एग्जिट पोल के आंकड़ों पर कुछ लोगों ने सवाल उठाए थे। जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए तो उनकी बोलती बंद हो गई। ज्यादातर चैनलों के एग्जिट पोल फेल साबित हुए थे, लेकिन जी न्यूज का एआई एग्जिट पोल बिल्कुल एग्जैक्ट रहा। आज भी जी न्यूज अपने दर्शकों को निराश नहीं करेगा। मुझे उम्मीद है कि हमारा आंकड़ा 4 मई के नतीजों के बेहद करीब होगा और हमारे आंकड़ों से हम समझ पाएंगे कि बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में किसकी सरकार बन रही है।